Hello students, welcome to your SST class. I hope you all are doing very good. I hope you all are in pink of your health. So let's start this class without wasting any time. So today's chapter name is chapter 5, and the name of the chapter is the Southern Plateau. So we before previous chapters we study about northern plateaus. Now we are going to study northern mountains, and now we are going to study southern plateaus. So let's discuss what we are going to study in this chapter. The things we are going to cover in this chapters are the southern plateau of India, the location of southern plateaus, the lifestyle of people and state of the southern plateaus. Okay, students, so let's start. A plateau is an area of flat land that is higher than the land surrounding it. The southern plateaus lie toward the south of the northern plains. They are also called the Deccan Plateaus. मतलब बच्चों, जो प्लेट्यू है वो क्या होता है, एक प्लेन सरफेस पर एक ऐसा ये प्लेन सरफेस है और इसके ऊपर इतना उठा हुआ एक ऐसा सरफेस होता है जो पॉइंटी नहीं होता है, होता तो प्लेन है लेकिन जो जो नीचे की जमीन होती है बच्चों उससे कुछ उठा हुआ होता है, तो व्हाट वी कॉल इट प्लेट्यू. ओके बच्चों, और जो प्लेट्यू होता है बच्चों, इट इज सराउंडिंग विद द फ्लैट लैंडफॉर्म. ओके बच्चों, नेक्स्ट द साउदर्न प्लेट्यू टॉवर्ड द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसके साउथ में पड़ता है क्या, साउदर्न प्लेट्यूज. ठीक है बच्चों, और जो ये इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम डेक्कन प्लेट्यूज भी बोलते हैं, मतलब हिंदी में इसको हम दक्कन का पठार भी बोलते हैं. ठीक है बच्चों, हम देख सकते हैं जो हमारा साउदर्न प्लेट्यूज ऑफ इंडिया है बच्चों, वो हमारे इंडिया के मैप पे इस रीजन में पड़ते हैं. ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ साउदर्न Deccan Plateaus. Okay, the next is the Deccan Plateau is a large plateau in India, making up most of the southern part of the country. It rises 100 meters high in the north and more than a kilometer high in south, forming a rise triangle within the familiar downward pointing triangle of the Indian subcontinent's coastline. मतलब बच्चों जो डेक्कन प्लेट्यू है ना, वो लार्ज प्लेट्यू है इंडिया का, सबसे मतलब लार्ज प्लेट्यूज में से एक है, सबसे बड़ा प्लेट्यू है. और ये जो मोस्ट ऑफ द साउदर्न पार्ट है उसको कंट्री का वो उसको कवर करता है. ठीक है बच्चों, और ये क्या 100 मीटर्स हाई जो है वो जाता है. कितना मीटर, ये प्लेन से 100 मीटर हाई उठता है टू मेक अ प्लेट्यू. ओके, और हाई उठता है कहां पर, किस एरिया में, नॉर्थ इन नॉर्थ एरिया, एंड मोर अ किलोमीटर हाई, 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊपर उठ जाता है इन साउथ में क्या करता है, किलोमीटर से भी ज्यादा ऊपर उठ जाता है. अब वो क्या करता है, एक ट्राइंगल शेप में बना लेता है जो कि पॉइंटी ज्यादा नहीं होता है. ठीक है, और डाउनवर्ड पॉइंटी होता है ट्राइंगल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. ठीक है, और कोस्ट लाइन जो है वहां पर भी वो उससे भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है. नाउ हियर location. Now the location of Deccan Plateau. The southern plateau extends over the southern plateau or Deccan Plateau extends over 8 Indian states and encompasses a wide range of habitat, covering most of central and southern India. मतलब बच्चों जो डेक्कन प्लेट्यू और साउदर्न प्लेट्यू है ना, वो एक्सटेंड करता है 8 इंडियन स्टेट को कवर करते हुए. ठीक है, बढ़ते हुए जाता है 8 इंडियन स्टेट्स को कवर करते हुए. ठीक है, और वहाँ के जो हैबिटेट्स है, वो रेंजेस है, उन सबको वो कवर करता है. जो मोस्ट ऑफ जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया, साउदर्न इंडिया का जो बहुत सारा सेंट्रल पार्ट है उसको क्या करता है, ये डेक्कन प्लेट्यू जो है वो उसको कवर करता है. ओके, so next is it's located between two mountain ranges, Western Ghat from its western boundary and the Eastern Ghat from its eastern boundary. Each rises from their respective nearby coastal plains and nearly meet at southern tip of India. It is separated from the
gigantic plains to the north by the Satpura and Vindhya ranges, which from its northern boundary, मतलब बच्चों देखो, जो ये कहाँ पड़ता है, जो डेक्कन प्लेट्यू वो कहाँ लोकेटेड है, मेनली बाउंड्री रेंजेस पर, जो कि वेस्टर्न घाट से शुरू होती है वेस्टर्न बाउंड्री में, और कहाँ एंड होती है, ईस्टर्न घाट पे एंड होती है इसकी ईस्टर्न बाउंड्री पर। जो ये सारी पहाड़ियाँ उगती हैं, राइज करती हैं, दे रिस्पेक्टिवली रेंज, जो नियर बाय जो कोस्टल प्लेन्स है ना, वहां से ये उठना शुरू होती है, और कहाँ पर सारे मिल जाते हैं, साउदर्न टिप ऑफ इंडिया, जो इंडिया का साउदर्न टिप है वहां पर ये लोग मिल जाते हैं। इट इज सेपरेटेड, और ये किसके द्वारा जो है ये सेपरेटेड की जाती है, गिगेंटिक प्लेन्स के द्वारा, ठीक है, जिसको नॉर्थ में गिगेंटिक प्लेन्स के द्वारा सेपरेट की जाती है नॉर्थ में बाय सतपुड़ा एंड विंध्या रेंजेस, किसके रेंजेस पे, सतपुड़ा और विंध्या रेंजेस पर, ठीक है। और कहाँ पर होती है, गिगेंटिक प्लेन्स में कौन करता है, सतपुड़ा और विंध्या रेंजेस इनको हाफ में डिवाइड करती हैं, अलग अलग डिवाइड करती हैं, विच इज फॉर्म नॉर्दर्न बाउंड्री, और ये क्या बनाते हैं बच्चों, फिर बाद में नॉर्दर्न बाउंड्रीज बनाते हैं। नाउ hills and rivers divided the southern plateaus into 4 parts। अब इनको जो hills and rivers है, जो southern plateaus और जो Deccan plateaus है, उसको 4 main parts में divide करती हैं। Let's discuss the name. The northern western plateau, the northern eastern plateau, the central plateau, the northern plateau, the southern plateaus। ओके बच्चों, सो ये जो हिल्स है वो 4 भागों में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यूज, दूसरा बोलते हैं हम द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज, फिर थर्ड बोलते हैं द सेंट्रल प्लेट्यूज, द फोर्थ बोलते हैं द साउदर्न प्लेट्यूज, ठीक है बच्चों। let's discuss them briefly। The northwestern plateau, this plateau extends from the Aravalli Hills in the west to the river Sun in the east। The Vindhyachal ranges lies to the south of this plateau। This plateau extends over Rajasthan, Gujarat, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh। जो नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लेट्यूज है वो बच्चों कहाँ से जो एक्सटेंड करती है, कहाँ से वो बढ़ना शुरू करती है, वो बढ़ना शुरू करती है अरावली हिल्स से। कहाँ से, वेस्ट रिवर्स जो है वहां से, अरावली हिल्स से वो जो बढ़ना जो है स्प्रेड होना शुरू होती है सन इन ईस्ट, ठीक है, सन है ईस्ट का, ठीक है बच्चों। जो विंध्याचल रेंजेस है वो कहाँ पड़ती हैं, साउथ में पड़ती है, प्लेट्यू के साउथ में पड़ती है, ठीक है बच्चों, इस प्लेट्यू के साउथ में पड़ती है, जो एक्सटेंड होती है और कवर करती है किन किन स्टेट्स को, वो कवर करती हैं स्टेट राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ का बहुत सारा ऑल ओवर पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इस रीजन में नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू में कौन कौन सी रिवर्स होती है, लेट्स डिस्कस इट। तो द रिवर, उसमें कौन कौन सी रिवर्स होती है, Chambal, the Betwa, the Son are the main river of this region। अब जो चंबल है, सोन है, बेतवा है, क्या इस रीजन की जो मुख्य नदियां हैं, जो पानी का जो मेन स्रोत है वो क्या है, यही नदियां हैं। As the plateau slopes northwards, all the rivers river flows toward the Ganga system, which includes the Ganga and the Yamuna। The Malwa plateau is a part of this plateau। Now we can understand that we have read about the rivers mainly flow here। Now as the plateau slope northward, जब उसका slope northwards में जाता है तो वहां पर जो मेनली रिवर फ्लो करती हैं वो गंगा सिस्टम के अंडर आती है, और गंगा सिस्टम में एक रिवर, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, जो उसकी सह रिवर है, सह नदी है, वह कौन है, जमुना भी उसके साथ में फ्लो करती है, ठीक है। और वो मालवा प्लेटू इसका क्या है, इस प्लेटू का बहुत बड़ा पार्ट है, जो मालवा प्लेटू है इसका बहुत बड़ा बच्चों पार्ट है। अब इसकी मिट्टी कैसी है, इसका सॉइल कहते हैं कैसा है, सो लेट्स डिस्कस सॉइल। Much of the soil of this plateau is blackish and clay as it made up of lava। As it made up of बच्चों lava, that is why it is black in color, and that is why it's clay, its texture is creamy and clay because of lava, it made up of lava। So much soil of this
area. This plateau is blackish and made up of lava. It's clay soil. Now the next part of this plateau is the northeastern plateau. The northeastern plateau. This plateau is an extension of northwestern plateau. It extends up to the Chota Nagpur Plateau and the Rajmahal Hills. The plateau occupies part of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa. अब बच्चों जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है ना, वो प्लेट्यू एक्सटेंड करता है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यूज. इट एक्सटेंड, और वो एक्सटेंड करते हुए किस किस जगह कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है, जो वो कवर करता है वो कहाँ से शुरू होता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से, और जो राजमहल हिल्स है वहां तक जाता है. छोटा नागपुर हिल से शुरू होता है और राजमहल हिल से शुरू होता है. और जो ये प्लेट्यू है वो जो ऑक्युपाइज करते हैं, वो पार्ट को कवर करते हैं, वो क्या है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड, उड़ीसा है, जिनको वह इन सारे पार्ट्स के प्लेसेस को जो है कवर करता है. ठीक है बच्चों. नाउ रिवर मेनली फ्लोज हियर. River flows here. Mahanadi and Damodar are the most important river of this region. अब जो इस रीजन में है, जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में, जो मोस्टली टू मेनली रिवर जो फ्लो करती है, जिनका नाम क्या है, महानदी एंड दामोदर नदी. ठीक है. और ये कहाँ जाकर गिरती है, दिस रीजन, और फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल. कहाँ जाकर गिरती है बच्चों, बे ऑफ बंगाल में जाकर के ये गिर जाती है. नेक्स्ट the third part is the central plateau. The central plateau. This plateau extends between the Narmada and Krishna river. It includes Maharashtra, part of Gujarat, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka. This plateau is also known as Deccan Plateaus. This plateau is also known as Deccan Plateaus, main Deccan Plateaus. Okay students, so जो यहाँ का जो सेंट्रल प्लेट्यूज है, जो सेंटर में पड़ता है, इस प्लेट्यू के जो सेंटर में पड़ता है, इट्स कॉल्ड सेंट्रल प्लेट्यूज. और जो प्लेट्यूज जो एक्सटेंड होता है बिटवीन, कहाँ से, नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच से एक्सटेंड होना शुरू होता है, और इंक्लूड करता है बहुत सारा पार्ट महाराष्ट्र का और पार्ट्स ऑफ गुजरात के भी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका के बहुत सारे जो पार्ट है वे कवर करता है. और इसको हम, इस प्लेट्यू को और क्या बोलते हैं बच्चों, जैसे हमने जाना था, इसे हम और डेक्कन प्लेट्यू भी बोलते हैं. अब मेनली रिवर फ्लो हियर. रिवर, the Narmada, the Tapti, Godavari, Krishna are the major river flowing here. कौन कौन से जो रिवर जो यहाँ पर मुख्य है, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, और कृष्णा क्या है यहाँ पर, मेजर रिवर जो यहाँ पर फ्लो करते हैं, जो यहाँ पर लाइफस्टाइल को, वेजिटेशन को मेंटेन रखती हैं. नाउ नर्मदा एंड ताप्ती, जो बच्चों नर्मदा है और ताप्ती है ना, वो फ्लो westward into through a rift valley. Rift valley is very important बच्चों. Now नर्मदा जो ताप्ती है वो क्या करती हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहती हैं. कैसे, रिफ्ट वैली होते हुए, रिफ्ट वैली से होते हुए कहाँ बढ़ती है, वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ वह बढ़ती हैं, और डिस्चार्ज इनटू अरेबियन सी. और कहाँ जाके गिरती है बच्चों, अरेबियन सी में गिरती, अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती हैं. और जो गोदावरी और कृष्णा है ना बच्चों, द गोदावरी एंड कृष्णा फ्लो ईस्टर्न वर्ल्ड में फ्लो करती हैं. जो कृष्णा और जो गोदावरी और कृष्णा थी, वो क्या करती है, वेस्टर्न वर्ल्ड में फ्लो करती हैं. और जो गोदावरी और कृष्णा है वो जो नर्मदा और ताप्ती हैं वो फ्लो करती हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, और जो गोदावरी और कृष्णा है वो कहाँ फ्लो करती है, ईस्टर्न वर्ल्ड में. ठीक है. और कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं बच्चों. ठीक है. The next is the southern plateau. The southern plateau, this plateau extends to the south of the Krishna river. It is a broad in the north and narrow in south. It is a
it is a flanked and eastern by Western Ghat. The plateau includes parts of Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. बच्चों जो साउदर्न प्लेट्यू है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यू बनाता है अपने आप को, बिकॉज ये एक्सटेंड होता है साउथ ऑफ कृष्णा रिवर एंड इट्स ब्रॉड, और वो क्या है, चौड़ा है नॉर्थ में, और पतला यानी नैरो है कहाँ पर, साउथ में, और इफ इट्स फ्रैंक्ड बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। ठीक है बच्चों, द प्लेट्यू इंक्लूड्स, जो प्लेट्यू है वो कवर करता है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस रीजन इज आर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है बच्चों, और मोस्टली जो रिवर यहाँ पर जो फ्लो होती है, द नेम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर इन दिस रीजन आर द कावेरी, कृष्णा एंड पेन्नार रिवर have formed broad valley in this plateau. These river flowed into the Bay of Bengal. अब देखो जो कृष्णा, कावेरी, पेन्नार रिवर है वो क्या करती हैं, फॉर्म करते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी वैलियां बनाते हैं, ब्रॉड वैलीज ये क्रिएट करते हैं इस दिस प्लेट्यू रीजन। और जो ये बहती हुई कहाँ गिर जाती है बच्चों, ये गिर जाती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। ठीक है बच्चों, नाउ यहाँ पर जो हिल रेंजेस है वो कौन कौन से हिल रेंजेस यहाँ पर होती है, सो यहाँ पर होती है द साउदर्न प्लेट्यू इज डॉटेड विद हिल ऑफ विच द नीलगिरी हिल एंड द कार्डामन हिल आर फॉर्म्ड। अब जो यहाँ पर साउदर्न प्लेट्यू है ना, ये क्या है, डॉटेड है। डॉटेड यहाँ का जो पत्थर जैसा मिट्टी, जो भी आप सैंड बोल सकते हैं, सैंड, इसका क्या सैंड है, डॉटेड सैंड है। और ये जो हिल बनाती है वो क्या है, वो कौन कौन से हिल्स बनाती है, नीलगिरी हिल्स बनाती है और कार्डामन हिल बनाती है ये। ठीक है बच्चों, जो पाल घाट है, पाल घाट गैप सेपरेट्स द नीलगिरी हिल फ्रॉम द कार्डामन हिल। अब जो नीलगिरी हिल है और जो कार्डामन हिल है उसको कौन सेपरेट करता है, बीच में से कौन अलग करता है, तो पाल घाट जो है उनको अलग करता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, लेट्स डिस्कस द मिनरल्स टू हियर। Kolar gold, see, it's very important kind of gold. Kolar gold mines are located in Karnataka. Iron ore and mica are also found in this area, in this plateaus. Okay बच्चों, in this plateau जो कोलर गोल्ड है और जो माइंस है, जो कोलर गोल्ड माइंस है वो कहाँ है, लोकेटेड है इसी रीजन में, किस एरिया में, कर्नाटका में। और जो आयरन ओर है, जो मिका है, वो भी कहाँ, इसमें, इस प्लेट्यू में बहुत अच्छी मात्रा में, क्वांटिटी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, नाउ वी आर हियर लाइफ इन द रीजन, लाइफ इन द रीजन मतलब इस रीजन में अब लोगों की क्या लाइफ स्टाइल है, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, ऑक्यूपेशंस, फेस्टिवल्स एंड ऑल, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस। The southern plateau covered the states of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, part of Telangana and Tamil Nadu, केरला ऑल्सो। तो बच्चों देखो, जो ये जो साउदर्न प्लेट्यू है, ये इसकी जो स्टेट्स है मोस्टली जो कौन कौन से स्टेट इसमें कवर होते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला। ओके बच्चों, इनके पार्ट है और केरला पूरा होल कवर करता है। नाउ इसमें जो मध्य प्रदेश है, जो फर्स्ट वन इज द मध्य प्रदेश। The capital of Madhya Pradesh is Bhopal. भोपाल क्या है बच्चों, मध्य प्रदेश की कैपिटल है। अदर बिग सिटीज इंक्लूड ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, पंचमढ़ी इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। जो बच्चों पंचमढ़ी है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। ठीक है, द कान्हा नेशनल पार्क एंड द बांधवगढ़ नेशनल पार्क हैव बीन सेट अप टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। The temple of Khajuraho are famous. Panna has diamond mine. Panna has a diamond mines. Wheat and cotton are the main occupations. What are the main occupations here? Wheat and cotton. So in Madhya Pradesh, first of all, the capital of Madhya Pradesh is Bhopal, and the cities include here Gwalior, Indore, Jabalpur. Panchmari is a beautiful hill station here. The Kanha National Park and the Bandhav National Park is situated here to protect tigers.
टाइगर्स को, क्योंकि टाइगर्स क्या है हमारी पिंक एरिया में, पिंक लाइन में आ गए, जो कि एक डेंजर लाइन है, इसीलिए उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर 2 नेशनल पार्क बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो टेम्पल यहाँ पर क्या है बच्चों फेमस, और जो खजुराहो का टेम्पल है, पन्ना खजुराहो का टेम्पल है, वो बहुत फेमस है। और यहाँ पर डायमंड माइंस है जो कि पन्ना में है, जो कि कहाँ है, पन्ना में है। व्हीट कॉटन क्या है यहाँ की मेजर क्रॉप्स है। सो लेट्स move to the next state. It's Chhattisgarh. Chhattisgarh lies to the south of the Chota Nagpur Plateau. Rice, linseeds, betel, and watermelon are grown here. Raipur is the capital city. The town of Bhilai is famous for its steel plants. The state is rich in minerals, coal, iron, and manganese are mined here. तो बच्चों जो छत्तीसगढ़ है वो कहाँ पड़ता है, साउथ ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना बच्चों, उसके साउथ में पड़ता है छत्तीसगढ़। और वहां पर जो मेनली क्रॉप्स है वो क्या है बच्चों, राइस है, राइस इन सीड्स है, बीटल है, बीटल यानी पान, बीटल है, वाटरमेलन है, वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में उगाए जाते हैं। रायपुर क्या है यहाँ की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, और यहाँ पर जो भिलाई टाउन है वो फेमस है स्टील प्लांट के लिए, वहां पर बहुत बड़ा बच्चों स्टील प्लांट है। ठीक है, और जो ये स्टेट है वो बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत ज्यादा उसमें प्रचुर मात्रा में है, रिच इन मिनरल्स बहुत ज्यादा है, कोल है, आयरन है, और मैग्नीज यहाँ पर बहुत ज्यादा माइंस की जाती है। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं, we can see in this picture Bhilai steel plant. We can see this is Bhilai steel plant. ठीक है बच्चों, next is Jharkhand. Jharkhand is rich in minerals and forest resources. Ranchi is the capital of Jharkhand. Other big cities are Jamshedpur, Bokaro, and Dhanbad. River Damodar flows through the state. अब बच्चों देखो, जो झारखंड है बच्चों वो क्या है, रिच है मिनरल्स में और फॉरेस्ट रिसोर्सेज में। रांची क्या है यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ पर जो बिग सिटीज है वो क्या है, और यहाँ पर जो अदर बिग सिटीज है वो है जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद। रिवर यहाँ पर कौन सी बहती है, मेनली यहाँ पर दामोदर रिवर फ्लो करती है, जो कि रिच है मिनरल्स में। ओडिशा इज अ ऑफिशियल स्पेल्ड ओडिशा नाउ, मतलब जो ओडिशा थी, ओडिशा को अब ऑफिशियली स्पेल करते हैं ओडिशा। ठीक है, पहले क्या थी बच्चों, ये ओडिशा थी, अब क्या हो गई है बच्चों, ओडिशा हो गई है। ठीक है, इट्स टूवर्ड द साउथ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ लाइज ओडिशा। भुवनेश्वर बच्चों, भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। Cuttack is the main industrial city. Puri has many temples. The annual Rath Yatra of Puri is very famous. Rice and jute are the main crops here. Orissa is famous for its textile and silver work. Odissi is the popular dance form. Most people speak Oriya here. So बच्चों, जो ओडिशा है, ओडिशा क्या है, अब पहले क्या था ओडिशा, अब क्या है ओडिशा। ठीक है, और ये कब कहाँ पड़ता है बच्चों, नॉर्थ वेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में पड़ता है ओडिशा। जो भुवनेश्वर क्या है, भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। कटक क्या है, मेन इंडस्ट्रियल सिटी है यहाँ की। पुणे में क्या है, पुरी में क्या है बच्चों, बहुत सारे टेम्पल्स है, और जो यहाँ पर जो एनुअल रथ यात्रा होती है वो यहाँ पुरी में ही होती है। और यहाँ पर जो मेनली क्रॉप्स ग्रोन है वो क्या है, राइस, जूट क्या है, मेन क्रॉप्स है। और इससे क्या है, फेमस है बहुत ज्यादा अपने टेक्सटाइल और सिल्वर वर्क के लिए। ओडिसी इज द पॉपुलर डांस फॉर्म। जो यहाँ का डांस फॉर्म है मोस्टली वो क्या है, ओडिसी। और जो यहाँ के लोग हैं वो मोस्टली कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो मोस्टली ओडिया लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, here we can see Puri ka Jagannath temple. It's such a beautiful temple here. We can see the structure of this temple. Now next is Maharashtra. Maharashtra lies in the northwestern part of the southern plateau. Mumbai is the capital of Maharashtra. River Godavari, Bhima and Krishna flow through the state, fall into the Bay of Bengal. The black soil is the state is made up of lava and is much fertile. It's a good for growing cotton, sugarcane, groundnut, millets, wheat and टोबैको। देखो बच्चों
जो मुंबई है, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र और वो कहाँ पर सिचुएटेड है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ प्लेट्यू, ठीक है, साउदर्न प्लेट्यू। तो यहाँ पर क्या जो यहाँ पर रिवर है वो कौन सी है, गोदावरी, भीमा, कृष्णा यहाँ पर फ्लो करती है और कहाँ गिरती है बच्चों, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है जो कि किससे बनी हुई होती है, लावा से बनी हुई होती है, और क्योंकि वो लावा से बनी इसीलिए वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। तो वहां पर मेनली कौन सी क्रॉप उगती है जिनके लिए ये ब्लैक सोइल फर्टाइल होती है, तो बच्चों वहां पर जैसे हमने पढ़ा था अभी, वहां पर ब्लैक सोइल जो उगती है वो, हाँ, कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट, मिलेट्स, व्हीट एंड टोबैको के लिए बहुत ही ज्यादा वो फर्टाइल होती है। और बच्चों वहां पर फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, मैंगोज एंड ग्रेप्स आर ग्रोन हियर इन अबंडेंस, मतलब जो फ्रूट हैं ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, वो यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में उगाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। The people of Maharashtra speak Marathi, Gujarati and Hindi languages. मतलब बच्चों जो यहाँ पर मेन लैंग्वेज स्पोकन है वो कौन सी है, मराठी, गुजराती और हिंदी। महाराष्ट्रियन वुमेन वेयर स्पेशल 9 मीटर साड़ी। Maharashtrian women wear a special 9 meter sari which they tie in a unique way. बहुत ही अलग तरीके से इनकी साड़ी वो पहनते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ द मेन फेस्टिवल आर गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली एंड गुड़ी पड़वा। Tamasha, a type of dance drama, is very popular in this state. Lavani is a popular dance form. Here, Lavani is very famous. It's a traditional cultural dance form. We can see in this picture, the women of Maharashtra are performing dance form Lavani in very joy. They all are wearing their Maharashtrian dress called 9 meter sari, tied in very different way. So here the main festivals celebrate people are गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली एंड गुड़ी पड़वा। तमाशा क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छा एक डांस फॉर्म है और जो पॉपुलर है, जो लावनी है, वो क्या है, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म जो कि बहुत पॉपुलर है वहां पर। नाउ तमिलनाडु lies to the south of Andhra Pradesh and east of Karnataka. This state is rich in minerals resources like mica, iron and limestones. अब बच्चों जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु कहाँ पड़ता है, साउथ आंध्र प्रदेश में पड़ता है और वो कहाँ है, ईस्ट ऑफ कर्नाटका में है, ठीक है। और ये जो स्टेट है वो किसके लिए बहुत ज्यादा रिच है, क्या यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलता है खनिजों में, तो यहाँ पर मीका, आयरन और लाइमस्टोन बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन दिस स्टेट। शुगर केन, जो यहाँ पर जो फार्मिंग है, मेन ऑक्यूपेशन के साथ यहाँ पर क्या ग्रोन होता है, शुगर केन, राइस, कॉटन, ग्राउंडनट्स आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन हियर। सो टी एंड कॉफी plantation are found in the Nilgiri hills. It has huge forest where teak, sal, sandalwood and rosewood are found in abundance. मतलब बच्चों जो यहाँ पर और क्या ग्रो होता है, कॉटन, ग्रैंडनट्स, मेजर उनकी क्रॉप तो है ही शुगर केन के साथ, राइस के साथ, लेकिन जो वहाँ पर जो टी, कॉफी है, उनके भी बहुत बड़े बड़े वहाँ पर प्लांटेशन होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स वहाँ पर लगे हुए हैं। और वो कहाँ लगे हुए हैं बच्चों, नीलगिरी हिल्स में। कहाँ लगे हैं बच्चों, नीलगिरी हिल्स में लगे हुए हैं। और वहां पर क्या है, बहुत बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं जहां पर टीक है, साल है, सैंडलवुड है और रोजवुड के वहां पर पेड़ बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। People of Tamil Nadu like to eat rice, idli, dosa, upma, sambar and curd. Tamil is the main language and Pongal is the main harvest festival of this state. मतलब बच्चों जो तमिल लोग होते हैं ना, उनको क्या मोस्टली खाते हैं, राइस, इडली, डोसा, उपमा, सांबर एंड कर्ड। Tamil is the main language. Tamil is the main language spoken there in this region. एंड जो पोंगल है वो क्या है, बहुत बड़ा हार्वेस्ट वाला फेस्टिवल है, जो कि जब फसल आती है बच्चों तब वो हार्वेस्ट करते हैं और उसके उपलक्ष्य में उसको खुशी मनाने के लिए वो पोंगल मनाते हैं। वी कैन सी हियर द पीपल आर ड्रॉइंग देयर पोंगल रंगोली। सी पोंगल रंगोली, सच अ ब्यूटीफुल रंगोली हियर वी कैन सी, है ना बच्चों।
Next, Bharatanatyam is a popular dance form. Tamil Nadu is famous for temple, Madurai, Tanjavur, Tiruchirappalli, and Kanchipuram are the main temples town. Chennai, the capital, also has many temples. The state is also famous for its silk sari woven in Kanchipuram and Madurai. मतलब बच्चों जो ये तमिलनाडु है ना बच्चों, यहाँ पर जो भरतनाट्यम क्या है, यहाँ पर एक पॉपुलर डांस फॉर्म है. तमिलनाडु इज फेमस फॉर इट्स टेम्पल. यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस टेम्पल है जो बहुत ही पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है. और वो कहाँ फेमस है? वहां पर मदुरई में है. मदुरई में टेम्पल्स, वो सारे टेम्पल्स क्या है? मदुरई में, थंजावुर में, तिरुचिपल्ली है, और कांचीपुरम में वो क्या है? वहां पर आर द मेन टेम्पल्स हैं. ठीक है बच्चों, जो चेन्नई क्या है? वहां की कैपिटल है और इट्स हैज मैनी टेम्पल्स. चेन्नई में भी बहुत सारे टेम्पल हैं. और जो ये स्टेट है ये ऑल्सो लाइक सिल्क साड़ी जो हाथों से बुनती है महिलाएं, वो भी यहाँ बना जाता है. उसका नाम क्या है यहाँ पर बच्चों? उसको बोलते हैं कांचीपुरम एंड मदुरई. ठीक है बच्चों, जो यहाँ पर सिल्क साड़ी जो महिलाएं बुनती हैं, उन साड़ीज को कहाँ बुना जाता है? कांचीपुरम में और मदुरई में. नाउ आंध्र प्रदेश. द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज लोकेटेड इन द साउदर्न part of India subcontinental, and it's bounded by the Indian state of Tamil Nadu to the southern Karnataka to the southwest, and West Telangana to northwest, and north and Odisha to the northeast. मतलब बच्चों जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश स्टेट क्या है? और आंध्र प्रदेश इज लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इंडियन सब कॉन्टिनेंटल के वो साउथ ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है. और वो बाउंडेड है किससे घिरा हुआ है? इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु से घिरा हुआ है. साउथ कर्नाटका टू द साउथ वेस्ट में, और वेस्ट तेलंगाना से नॉर्थ वेस्ट में घिरा हुआ है, और नॉर्थ एंड ओडिशा टू द नॉर्थ ईस्ट. ठीक है बच्चों, जो कृष्णा एंड गोदावरी आर द टू मेजर रिवर दैट फ्लो थ्रू दिस स्टेट. अब इस स्टेट में मेजरली दो रिवर जो फ्लो करती हैं, कौन सी है बच्चों? वो है कृष्णा एंड गोदावरी. मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर फेमस फार्मर कुचिपुड़ी. जो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या है? यहाँ पर मेनली ऑक्यूपेशन करते हैं फार्मिंग का, फार्मर है. कुचिपुड़ी इज द पॉपुलर डांस फॉर्म. कुचिपुड़ी क्या है बच्चों? यहाँ पर पॉपुलर डांस फॉर्म है. मैनी मिनरल्स लाइक gold, coal, mica, etc. are found in this region. अब इस रीजन में भी मोस्टली कौन से जो मिनरल्स है वो पाए जाते हैं? गोल्ड, कोल, मिका, etc. Tirupati is a famous temple known, but Tirupati is a famous temple in the town. मतलब दशहरा, ईद, etc. जो तिरुपति क्या है? यहाँ पर बहुत ही फेमस, मशहूर, प्रसिद्ध टेम्पल है. और दशहरा, ईद क्या यहाँ पर जो है मनाए जाते हैं. ठीक है, बहुत अच्छे से त्योहार जो यहाँ पर मनाए जाते हैं. आर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर. ओके बच्चों, नाउ हैदराबाद. अब यहाँ हम देख सकते हैं जो हुसैन सागर लेक है, ये है हुसैन सागर लेक का एक पिक्चर जो बहुत ही ब्यूटीफुली क्लिक किया गया है. ठीक है बच्चों, द नेक्स्ट इज Hyderabad. Hyderabad is the capital of Telangana. They grow rice, jowar. What they grow? They grow rice, jowar, tobacco, sugarcane, and groundnut. The state is largest producer of tobacco. People mostly speak Telugu. Urdu is spoken in Hyderabad. The world famous diamond mines of the Golconda is also in this region. The Charminar, the Salar Jung Museum, and the huge statue of Lord Buddha in the Hussain Sagar Lake are popular tourist attraction. मतलब बच्चों जो हैदराबाद है, वो हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की कैपिटल है. और वहाँ पर जो मोस्टली जो फसल उगाई जाती है वह राइस, ज्वार, टोबैको, शुगर कैन और ग्राउंडनट उगाया जाता है. और जो पूरे लार्जेस्ट स्टेट है जो कि
टोबैको का जो है वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। ठीक है बच्चों, जो जो मोस्ट ऑफ द पीपल है वो यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, उर्दू तेलुगु बोलते हैं। जो उर्दू क्या है वहाँ पर तेलंगाना हैदराबाद में जो है मोस्टली स्पीक की जाती है, बोली जाती है। और वो जो माइंस है वो यहाँ पर फेमस है, डायमंड माइंस के लिए फेमस है, गोलकुंडा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो इस रीजन में जो फेमस डायमंड माइन के लिए फेमस है वो कौन है, गोलकुंडा। चार मीनार है, सालार जंग म्यूजियम है, एंड जो ह्यूज स्टेचू ऑफ बुद्धा है जो कि कहाँ है, हुसैन सागर लेक में है, वो क्या है, पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनता है। आपने जैसे हमने अभी देखा था इस स्टेचू को हुसैन सागर लेक में जो सिचुएटेड है, ये बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन का रीजन है। ठीक है बच्चों, नाउ Karnataka. Karnataka lies on the western edge of Deccan Plateau and to the south of Maharashtra. Krishna, Tungabhadra and Kaveri are the major river that flow through the state. अब बच्चों जो कर्नाटका है ना, कर्नाटका कहाँ पड़ता है, वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में पड़ता है। ठीक है, एंड जो साउदर्न वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में, और जो साउथ ऑफ महाराष्ट्र है वहां ये लाई करता है, वहां पड़ता है। कृष्णा और तुंगभद्रा और कावेरी यहाँ की क्या है, मेजर जो रिवर्स है वह इस स्टेट में जो फ्लो करती हैं। Most part of this state has a rocky and uneven land surface. जो इसका जो बहुत सारा जो जमीन है, जो लैंड है वो कैसा है, रॉकी है, पहाड़ी पार्ट है, और बहुत प्लेन सरफेस नहीं है, अनइवन खुरदरी सरफेस है। ठीक है बच्चों, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर। बहुत सारे लोग, जो मोस्टली लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। दे ग्रो कॉटन, शुगर केन, कॉफी, स्पाइसेस, ज्वार, कैशनट एक्सेट्रा। यहाँ पर वो क्या क्या उगाते हैं बच्चों, कॉटन, शुगर केन, कॉफी, स्पाइसेस, ज्वार एंड कैशनट। ठीक है, द फॉरेस्ट आर फुल ऑफ टीक एंड सैंडलवुड ट्रीज। जो यहाँ का फॉरेस्ट है बच्चों, वो टीक से और सैंडलवुड के जो पेड़ होते हैं उससे पूरे लगातार भरे हुए हैं। फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल अलोंग द सी कोस्ट। जो सी कोस्ट के पास जो लोग रहते हैं बच्चों, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ पर फिशिंग है। फिशिंग यानी कि वो मछलियां पकड़ते हैं। अब कन्नड़ा इज द मेन लैंग्वेज ऑफ दिस स्टेट। इस स्टेट की जो मेन लैंग्वेज है वो क्या है बच्चों, वो है कन्नड़ा है। ठीक है, देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज इन कर्नाटका एज प्रोड्यूसिंग telephones, aircraft, watches and machinery, etc. Bengaluru is the capital of the Karnataka state. देखो बच्चों, जो कर्नाटका है वो प्रोड्यूस करता है टेलीफोन्स, एयरक्राफ्ट, वॉचेस एंड मशीनरी एक्सेट्रा। अब यहाँ की कैपिटल क्या है बच्चों, यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु। ठीक है, इट्स नोन फॉर इट्स ब्यूटी, गार्डन्स एंड पार्क्स। जो कर्नाटका में जो कैपिटल है बेंगलुरु, वो किसके लिए जानी जाती है, अपने ब्यूटीफुल गार्डन के लिए और पार्क के लिए जानी जाती है। इट्स ऑल्सो अ मेजर सेंटर ऑफ आईटी के लिए भी क्या है, ये एक मेजर सेंटर है, यहाँ पर आईटी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की फुल फॉर्म है बच्चों। इंडस्ट्री मैसूर, हुबली, बीजापुर एंड धनबाद आर द अदर बिग सिटीज। जो दूसरी अदर बिग सिटीज है वो कौन सी है बच्चों, हुबली है, बीजापुर है और धनबाद है, वो क्या है, वहाँ की अन्य बड़े बड़े शहर हैं। The people of this state are fond of music and dance. The dance Dharna Yakshagana is very popular here. The Carnatic music of this state is very popular throughout the country. मतलब बच्चों, जो ये जो स्टेट है बहुत यूनिक स्टेट है अपने आप में। यहाँ के जो लोग म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं, बहुत फॉन्ट होते हैं। डांस, ड्रामा, जो यहाँ पर जो यक्षगान है बहुत पॉपुलर है यहाँ पर। और जो कैमेटिक जो म्यूजिक है ना इस स्टेट का, वो तो पूरे कहाँ पर फेमस है, पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा वो फेमस है। तो बच्चों, इस चैप्टर में in this class till here only we have discussed a lot of things. We have discussed a lot of things of the southern plateaus, their culture, the state included in this plateau, and their culture, their lifestyle, their famous places, their famous food, their lifestyle and all. So students, in this class till here only. I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.